नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। और यहाँ पर मैंने इसका एक डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर मैंने एज ए इंडिकेटर लगा रखा है अपना 20 का और ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरी रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन मेरी जो है 20 डेज का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है। इसकी वैल्यू अभी निकल के आ रही है लगभग 2012 की 2012 की। और ये जो मेरी ब्लैक लाइन है ये नीचे, ये मेरा 200 डेज का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 1842 की, यानी कि 1842 की। और इसकी जो करंट प्राइस है उसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। इसकी करंट प्राइस का लेवल निकल के आ रहा है 1945 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर इसकी जो करंट प्राइस जो है ना, वो 20 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में है। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि इन मूविंग एवरेज का स्लोप देखता हूँ मैं, ताकि मेरे को मार्केट की डायरेक्शन के बारे में मुझे पता चले। तो यहाँ से मैंने कैंडल्स को मैंने जो है हाइड किया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मूविंग एवरेज का स्लोप किस तरह से आ रहा है। यानी कि ये जो 20 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ये भी मेरा अपवर्ड मोमेंटम में ही है। यहाँ पर बना था इसका एक लो ये 5वें महीने में। उसके बाद में अपवर्ड मोमेंटम आया, हल्का सा इसने करेक्शन लिया 7वें महीने के तक, और यहाँ से इस एरिया में और वापस से ही ऊपर की ओर आ चुका है ये, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि नीचे जो मेरे 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसका भी जो स्लोप है ना, वो मेरा अपवर्ड मोमेंटम में ही है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक मेरा जो है अपवर्ड मोमेंटम में जा रहा है और बीच बीच के में इसके अंदर एक करेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी इसके अंदर जो है रेड लाइन का जो मोमेंटम है ना, वो स्लोप जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ है। और इसकी जो करंट प्राइस है वो दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में, यानी कि अभी भी ये स्टॉक अपने करेक्शन के फेज में चल रहा है ये, ठीक है। तो वापस से मैं कैंडल्स के सेटिंग को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये स्टॉक जो है दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में है। अब इसके अंदर हमें इसके अंदर कहाँ खरीदारी करनी है। अगर इस करेक्शन के अंदर ये स्टॉक वापस से आपको 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है, तो 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ना, उसका स्टॉप लॉस लेकर के आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। और अगर ये स्टॉक आपको वापस से 20 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर मिलता है, तो आप 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 2012, उसका स्टॉप लॉस भी लेकर के आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हो। और आने वाले दिनों में जो है ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये था मेरा आज का जो है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड का एनालिसिस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।